हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 46 सॉल्व करेंगे। देखिए 46 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है। 17 है, क्वेश्चन मार्क है 145, 195। यदि ए टी इजकल टू 20, बी ए टी इजकल टू 40 है तो उसी सांकेतिक भाषा में सी ए टी को आप कैसे लिखेंगे। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, असंगत निकालना है, ये आपका कितना त्रिभुज है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेहतरीन प्रश्न होगा। पहली क्वेश्चन की ओर चलिए। पहला सवाल एनालॉगी का है। 17 है, क्वेश्चन मार्क है 145, 195। तो आप इस पे मत ध्यान दीजिए, आप इस पे दीजिए। इसके साथ इसका रिलेशन स्थापित कीजिए, फिर इसका कर देंगे। तो 145 है, आपको दिख रहा है कि 144 के आसपास है। क्यों 144 बोले? ये 12 का स्क्वायर होता है, इसमें +1 किया गया है, आपको 145 मिल गया। फिर 195 है, तो ये देखिए आपको 196 के आसपास दिखाई दे रहा है, इसलिए कि ये 14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें क्या किया? -1 किया, तो आपको 195 मिल गया। ठीक, वही चीज़ यहाँ कीजिए। ये आपका 17 है, 4 का स्क्वायर के आसपास है, 16 होगा, +1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा? यहाँ आप 12 का स्क्वायर करें, उसके बाद 14 का करें, मतलब 2 बढ़ाए। तो यहाँ 4 का है तो हम 6 का करेंगे, 6 का करेंगे आपको 36 मिलेगा। अब इसमें क्या करना है? -1 करना है। चूँकि यहाँ देखिए 14 का किए थे, उसमें -1 किए थे, तब 195 आया था। तो 36 में -1 करेंगे तो हमें 35 मिल जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में साइंस को TFNLWNR के रूप में लिखा जाता है, तो ARTS को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए लिखिए। चलते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, चूँकि आसानी होगा, समय कम लगेगा। क्या है? S है, S का 19, उसके बाद C है, C का 3, I है, I का 9, E है, E का 5, उसके बाद N है, N का 14, C का 3, फिर E है, E का 5। इतना है। इसको यहाँ पर कूट किया गया है, तो चलिए उसको लिखते हैं। T का 20, F का 6, N का 14, L का 12, W का 23, N का 14 हो जाएगा आपका, R का 18। अब आप देखिए इसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? 19 से 20 +1, 3 से 6 +3, 9 से 14 +5, 5 से 12 +7। ठीक है, 14 से 23 हो गया तो +9 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ? प्लस 11 3 14। यहाँ प्लस कितना हुआ? 13 5 18। तो आपने देखा 1 3 5 7 9 11 13, कहने का मतलब 2 का डिफरेंस होते हुए चला गया, 2 जोड़ते हुए चला गया। तो आप सेम वही चीज़ इसके साथ कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए, 1 है, A का लिख देते हैं, R का 18, बिना लिखे भी आप जा सकते हैं, T का 20, S का 19। तो इसमें आपको क्या जोड़ना है? पहले वाला में 1, दूसरा में क्या जोड़ना है? 3, क्योंकि 2 बढ़ा के करना है। 20 में कितना जोड़ना है? फिर 5, फिर 19 में कितना जोड़ना है आपको? 7। इतना नहीं आपको करना था। आपका आंसर अगर 1 2 ही जोड़ने से आ जाता, 1 2 ही अल्फ़ाबेट में, तो आप वहीं से भी आंसर निकाल के आगे बढ़ जाते। 1 1 कितना हो जाएगा? 2, 18 3 कितना हो जाएगा? 21, और 20 5 कितना हो जाएगा? 25, और 19 7 कितना हो जाएगा? 26। तो देखिए 2 किसका प्लेस वैल्यू? बी का। 21 किसका प्लेस वैल्यू? यू का। ठीक है, 25 किसका? वाई का। 26 जेड का। BUYZ। ऐसे आपको BU सिर्फ ऑप्शन ए ही में मिल रहा था। आप BU के बाद नहीं भी आप जाते तो आप 2 अल्फ़ाबेट की स्थिति जानकर भी आप निकाल सकते थे। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है कि जहाँ से हमारा आंसर निकल गया आप वहीं पर रुकिए, आगे मत जाइए। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? असंगत ज्ञात करना है। कहने का मतलब 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में कोई भिन्न है, असंगत है, विषम है, वो निकालना है। तो यहाँ 198 है, 176, 168, 154 है, कोई ना स्क्वायर है ना क्यूब हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर शुरू में 1 है, प्लस लास्ट वाला 8 से करेंगे तो आपको बीच वाला संख्या 9 मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए 1 + 6 करेंगे तो बीच वाला संख्या आपको 7 मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए 4 + 1 करेंगे तो बीच वाला संख्या आपको 5 मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप 1 + 8 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, लेकिन यहाँ बीच में 6 डाल दिया है, तो यही असंगत है, यही गलत है। ऑप्शन सी हम लगा देंगे, ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए।
ये भी है असंगत ज्ञात करना है, ये अल्फ़ाबेट वाला है। निकालिए इसको। कैसे निकाला जाएगा? प्लेस वैल्यू लिख कर चलेंगे। जी का 7, जे का 10, एल का 12, फिर यहाँ ए का 1, डी का 4, जी का 7, एम का 13, पी 16, एस 19, एन 14, क्यू 17, टी 20। अब आप देख लीजिए आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कैसे विषम बना पाएंगे। देखिए तो यहाँ देखिए 7 से 10 हुआ +3, 10 से 12 हुआ +2, ठीक। यहाँ 1 से 4 हुआ +3, 4 से 7 हुआ यहाँ भी +3, 13 से 16 +3, 16 से 19 +3, 14 से 17 +3, 17 से 20 +3, सभी में +3 हुआ है। ये जो ऑप्शन आपका ए था, देखिए 7 से 10 और 10 से 12 +2 हो गया था, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 5वां क्वेश्चन, इसको निकालिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर संबंध को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? TIR है, VKT है, तो सेम जो इसमें लॉजिक लगेगा वो लॉजिक आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई देगा, ठीक। वही चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए, आसान रहेगा। चलिए लिखते हैं। T का 20, I का 9, R का 18, फिर क्या लिखा है? VKT, तो B का हो जाएगा आपका 22, K का 11, T का 20। अब आप डिसाइड कीजिए क्या हुआ है। तो आपको देखने को मिलेगा 20 से 22 किया है +2, 9 से 11 किया है +2, 18 से 20 किया है +2, सभी में +2 हुआ है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे किस ऑप्शन में सभी में +2 हुआ है। तो सबको हम लिखेंगे नहीं, हम चेक करेंगे। यहाँ से L है, L और यहाँ N है, +2 हुआ है क्योंकि L का 12, N का 14, O का 15। देखिए अब यहाँ घट गया ना, O का 15, M का 13, तो ये मेरा नहीं होगा, इसको काट देंगे। RST, R का 18, T का 20, A का 1, C का 3, ठीक है। P का 16 होता है, S का 19 होता है। यहाँ देखिए 3 बढ़ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे। G का 7, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, T20 हो गया, ये नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ से आएंगे हम, GI है, तो G का 7, I का 9, ठीक है, यहाँ +2 हुआ। फिर E और G है, E का 5, G का 7, यहाँ भी +2 हुआ। फिर M का 13, O का 15, यहाँ पर O है लास्ट में, है ना। थोड़ा सा आपको एक लाइन खींचे हैं, उससे दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ये IGO ही है, हम साफ करके बाद में दिखा देंगे। तो आपका, क्योंकि अभी हम काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, वो सिस्टम नहीं है उतना हैवी जो कि हम सिंगल हटा पाए। तो देख लिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। या नहीं तो आप यहाँ भी जब सी पे आप पहुँचे थे ना, सी नहीं हुआ था ना, तो आप आंख मूंद करके डी लगा देते, चूँकि 4 में कोई एक तो सही होगा ही होगा। तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, तो अब डी को क्यों चेक करना? डी आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाइए। चलिए साफ कर देते हैं। देखिए देख लिए, जी है, आई है, जी का 7, आई का 9, ई का 5, जी का 7, एम का 13, ओ का 15। देख लीजिए 7 2 9, 5 2 7, 13 2 15, ठीक। ऑप्शन डी ही सही होगा। छठा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है? यदि AT 20 है, BAT 40 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT को आप कैसे लिखा जाएगा? तो हम प्रयास करेंगे। पहले AT को इसने 20 कैसे लिखा? A का प्लेस वैल्यू 1, T का 20, इससे ये 20 कैसे आया? तो 20 गुना 1 कर देंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। अब यहाँ आइए, B का प्लेस वैल्यू 2, A का प्लेस वैल्यू 1 और T का प्लेस वैल्यू 20। सभी को गुना करिए आपस में, तो 2 गुना 1 2 गुना 20 40, वही 40 है। सेम प्रक्रिया इसके साथ करेंगे। क्या है? CAT है, C का 3, A का 1, T का 20, गुना कर दीजिए। 3 गुना 1 3 गुना 20 60 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। हाँ निकालिए। 0 1 4 27 16 125 36, थोड़ा जल्दी में है। यहाँ क्या है? 0 का स्क्वायर करेंगे या 0 पर क्यूब करेंगे, मान तो 0 ही होगा। यह क्या 1 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे, मान 1 ही देने वाला है। तो हम इधर से नहीं जाएंगे। जब इतनी बड़ी संख्या पीछे पड़ा हुआ है तो हम क्यों ना लॉजिक पीछे से लगा लें। अगर छोटा रहता इतना सा तो हम यहाँ से चलते, जब इतना बड़ा है तो हम पीछे से चलेंगे।
जीरो में हमें पता नहीं चल पाएगा स्क्वायर हुआ क्यूब हुआ। 36 को पकड़ेंगे 6 स्क्वायर, 125 को पकड़ेंगे तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 5 का क्यूब है, 5 25 पंचे 125। 16 है तो ये 4 स्क्वायर, 27 है 3 का क्यूब, 4 है 2 स्क्वायर, 1 है तो अब क्या करेंगे 1 का, देखिए 6 स्क्वायर 5 क्यूब, 4 स्क्वायर 3 क्यूब, तो 2 स्क्वायर तो 1 क्यूब, फिर अगला 0 है तो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर, बैठ गया 0 स्क्वायर 1 क्यूब, 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 4 स्क्वायर 5 क्यूब, 6 स्क्वायर तो अब 7 क्यूब हो जाएगा। तो 7 क्यूब का आपको मान पता है 343 होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं पता है तो 7 गुना 7 49 होगा, और फिर 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 9 से 63, 3 ही आएगा जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो याद है तो चले जाइए, याद नहीं है तो दिक्कत होगा। आपको 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब तो एकदम याद रखना है, एग्जाम दे रहे हैं तो। चलिए इस समीकरण को संतुलित कीजिए। क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए माता है बी का, ए माइनस बी का अर्थ है ए पति है बी का, ए गुना बी का अर्थ है ए बेटा है बी का, ए भाग बी का अर्थ है ए भाई है बी का। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है आपका, इसका आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्यू भागा यू है, तो यहाँ देखिए ए भागा बी का अर्थ है ए भाई है बी का, तो यहाँ क्या होगा क्यू भाई हो जाएगा यू का, क्यू यू का भाई हो जाएगा, तो क्यू के ऊपर पॉजिटिव कर दिए। अब फिर देखेंगे यू गुना के है, तो यहाँ ए गुना बी का अर्थ क्या है ए बेटा है बी का, तो यहाँ क्या होगा यू बेटा हो जाएगा के का, तो के आपको ऊपर बनाना होगा क्योंकि के का बेटा हो जाएगा यू, तो यू के ऊपर पॉजिटिव कर दीजिए, पुल्लिंग है यू भी, कहा ना ए गुना बी का अर्थ है ए बेटा है बी का, तो यू के में भी तो यही होगा यू बेटा हो जाएगा के का, ठीक है। अब फिर देखेंगे के से एच, यहाँ भी के गुना एच है, तो यहाँ भी वही चीज़ लागू होगा, ए गुना बी का अर्थ है ए बेटा है बी का, तो के बेटा हो जाएगा एच का, तो एच का बेटा हो जाएगा के ऊपर भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अब के एच देख लिए, अब एच डी देखेंगे, एच माइनस डी, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए पति है बी का, तो एच माइनस डी का अर्थ एच पति हो जाएगा डी का, तो डी का एच पति हो जाएगा, तो इसका मतलब एच पुल्लिंग हो गया और डी स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि एच पति है तो डी पत्नी हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। और पति पत्नी का रिलेशन हम लोग ऐसे सीधा में बनाते हैं, तो एच पति है तो डी ऑटोमेटिक पत्नी हो गया। अब डी और एच से संबंध निकालिए, लास्ट में बचा है हमारा ये डी और एच, तो डी प्लस एच है, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए माता है बी का, तो डी माता हो जाएगा जे का डी माता हो जाएगा, ठीक है। माता है निगेटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से है, लेकिन जे का लिंक हमें नहीं पता चला कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, ठीक। अब आंसर क्या कहा है निकाल लीजिए। तो के किस प्रकार संबंधित है जे से, हमने क्या बोला ब्लड रिलेशन में, जे से बोलता है जिससे उसी से चलते हैं, तो यहाँ जे से बोला है तो जे से चलिए कहाँ पर, के किस प्रकार के पर, तो जे से के पर जाएंगे, जे का माता हो गया डी, अब माता का ये पति है एच, तो जे का पिता हो जाएगा एच, और पिता का फिर बेटा है ये के, तो ये भी तो एच और डी का ही संतान है जे, हालांकि इसका लिंग हमें नहीं मालूम है जे का, लेकिन संतान तो एच और डी का ही है, तो और ये भी एच का संतान है के, लेकिन के पे पॉजिटिव है, तो कहा है जे से, तो जे से हम जैसे गए तो एच पिता मिला और पिता का बेटा ही है के, तो हो गया आपस में भाई, तो भाई का रिलेशन हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई है, उस अक्षर का चयन करें जो जेड अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर है। SSCGD का है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे चलेंगे, जेड हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, छांट के निकाल पाएंगे क्या, चलिए यहाँ पर जेड है और यहाँ भी जेड है, तो जो विपरीत होगा वो सामने दिखाई नहीं देगा, यही है पासा का नियम। यहाँ पर यू है तो यू नहीं होगा, डब्लू भी नहीं होगा जेड का विपरीत, क्योंकि जो विपरीत होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा पासा में, तो यू और डब्लू है, तो क्या काट पाए हम, यू काट देंगे, डब्लू नहीं था। फिर इसको देखेंगे तो जे और भी है, जे भी काट देंगे, जे को काट देंगे और भी को भी काट देंगे, तो बच क्या जाएगा आपके पास, सिर्फ पी बच जाएगा। तो देखिए हम ऑप्शन पी लगा देंगे, ये एक रूल हो गया इसका। या फिर आप चाहेंगे और एक नियम से निकाल लेंगे, तो चलिए उससे भी निकाल लेते हैं, ये इजी हो गया, सबसे आसान हुआ ये निकालने का, ठीक। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कैसे, कॉमन पकड़ लीजिए, लेकिन वो लेट हो जाएगा, जैसे बी है क्या बोलते हैं 3 घर बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 2 पसा पकड़ेंगे और 3 यहाँ कॉमन मिला हमको भी, तो यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो भी से घड़ी की दिशा में जाएंगे जेड मिलेगा, यहाँ जेड बैठा देंगे। तीसरा पसा में भी से जाएंगे घड़ी की दिशा में, तो क्या मिलेगा आपको, पी मिलेगा, ठीक।
यहाँ से भी आ गया जेड का उल्टा पी। चलिए आगे और चलिए, सीखना है सीखिए। जेड से किससे चलना था? बी से। बी से आप चलेंगे फिर जे आएंगे तो यहाँ जे बैठाइए, फिर यहाँ बी से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आपको यू मिलेगा, तो आप यहाँ बैठाइए। ठीक, क्या हो गया? जेड का उल्टा पी हो गया, यहाँ से भी आपका पी आ गया, जे का उल्टा यू हो गया, और जो बच गया वो भी का उल्टा हो जाता है, बताया है यहाँ भी है। तो अब बच क्या गया था? जेड पी जे यू हो गया था, तो बच क्या रहा था? डब्लू, तो भी का उल्टा डब्लू हो जाएगा। तो ये इतना लॉजिक है, आप लोग को डाल दिए, पता भी होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी ईजिली आ गया था, छांट कर ही आ गया था। जेड पकड़े थे, यहाँ भी जेड पकड़े थे। यू भी नहीं होगा, यू डब्लू नहीं होगा, बी जे भी नहीं होगा। तो यू डब्लू नहीं था, बी था, जे भी नहीं होगा, सिर्फ पी होगा। ठीक, जो साथ में है वो कभी विपरीत नहीं होता। 10वां देखिए क्या है। नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? यह भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह बना लेते हैं। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इस तरफ होगा पूरब, इधर होता है पश्चिम। तो इसने क्या कहा? नंदन का मुख पश्चिम की दिशा की ओर है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूरता है, मतलब क्लॉकवाइज, ये वाला, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज। इसको दक्षिणावर्त भी बोल सकता है, कभी लिखेगा दक्षिणावर्त भी। तो इसने साफ कर दिया है घड़ी की दिशा में। तो आपका मुंह पश्चिम की ओर है, आपका नहीं, नंदन का। ठीक, नंदन का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब इस तरफ है, इस तरफ है उसका मुख। ठीक है, वो 135 डिग्री घूमता है। तो हमने बताया कि एक घर 90 डिग्री का होता है, ये भी एक घर 90 डिग्री का, ये भी एक घर 90 डिग्री का, ये भी एक घर 90 डिग्री का। तो कितना हो जाता है टोटल? 360 का। तो आपको 135 चलना है, लेकिन किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। तो पश्चिम की तरफ मुख है, तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, 90 हो जाएगा एक घर। 135 का बात करा है, दूसरा भी 90, तो आपका 180 हो जाएगा। तो दूसरा में पूरा नहीं जाना है आपको, आधा जाना है, क्योंकि 90 और 45 135 होता है। तो आप यहाँ रह जाएंगे बीच में। ठीक, इस बीच में आप पहुँच जाएंगे, ये बीच में 135 होगा ना, यहाँ से यहाँ 90 और यहाँ से यहाँ 45 बीच में, चूँकि 90 होता है पूरा, तो आप बीच में रहेंगे। तो 90 + 45 135 की दिशा में मुड़ता है, फिर 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। अब जिस जगह पर आप हैं ना, वहाँ से आपको वामवर्त घूमना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको ऐसे चलना, ऐसे। तो आप इस यहाँ से कहाँ चलना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। तो किस दिशा में जाना है आपको? वामवर्त। तो चलिए, और जाना कितना है? 45 ही। तो आप यहाँ से वामवर्त जाएंगे 45, नहीं तो इस लाइन पर आ जाएंगे, ये वाला लाइन पर, क्योंकि आप इधर 45 ही था, आप बीच में थे, तो 45 आएंगे तो फिर इसी लाइन पे आ जाएंगे। तो वही कहा। अब उसका मुख किस दिशा में है? इस लाइन पर है, आपका मुख उत्तर दिशा में है, तो आंसर ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक, यहाँ से सीधी सी बात है, ये है। यहाँ से हम 135 गए तो यहाँ पे आ पाए, यहाँ से फिर हम 45 डिग्री आ गए तो यहीं पे आ गए। ठीक, ये पूरा घर 90 का हो गया और यहाँ आधा ये 45 हो गया था। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11 है, नहीं, यहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन मार्क से ऊपर से करते हैं, ठीक रहेगा। 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 9 है, 11 है। फाइंड आउट कीजिए। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए अच्छा लॉजिक है, समझ लीजिए, काम देगा। क्या करना है इसको? 2 से 5 हो गया है तो +3 हुआ है। ठीक, 5 से 6 हुआ है तो +1 हुआ है, 6 से 7 +1, नहीं दिक्कत हो जाएगा। उधर से नहीं आया तो आप क्या करिए, इस घर को पकड़िए अपोजिट। तो 2 और 3 है, तो 2 से 3 कैसे जाएंगे? 2 + 1 करके भी जाया जा सकता है, या 2 × 2 4 -1 भी करा जा सकता है। तो हम अगला पकड़ के देख लें, यहाँ से ये घर 5 का अपोजिट 9 वाला है, तो 5 दूना 10 1 9। ठीक है, समझ गए क्या हुआ इसके साथ? देखिए अब 2 और 3 है, तो आप क्या करिए, 2 × 2 -1 बराबर 3 आ जाएगा। फिर ये 5 और 9 है, तो 5 × 2 -1 बराबर 9 हो जाएगा। फिर ये 6 और 11 है, 6 × 2 -1 बराबर 11 हो जाएगा। तो ये 7 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो 7 × 2 -1 बराबर 13 हो जाएगा। 7 दूना 14 -1 13, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। ये त्रिभुज से रिलेटेड है, इसको निकालिए आप लोग। कैसे निकालेंगे? कितने त्रिभुज हैं इसमें? तो बेसिक तो पता है, चलिए बेसिक फिर से बताते हैं। ये हो गया, इसमें कितना होता है? 1 2। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, 1 और 2 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है। वो जोड़ते क्यों है वो भी जान लीजिए। क्या होता है,
ये वाला एक घर हुआ, ये वाला एक घर हुआ, 2 त्रिभुज तो हो गया। एक क्या होता है ना कि ये पूरा वाला हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। एक ये पूरा मिला के होता है, ठीक, 1 2 अंदर से और एक ये पूरा। तो इसीलिए इस पर ये सूत्र काम करता है, एक +2 वाला। जो भी जितना भी दे, अगर एक और बढ़ा के दे देना इसमें तो हम उसको 3 लिख देंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, पता ही होगा। चलिए वही प्रक्रिया इसके साथ करते हैं। तो आपको यहाँ से दिखाई देगा 1 2 1 2, इतना करना नहीं है, 1 2 इतना दिखाई दिया आपको, ठीक है। तो आप सीधा सीधी जान जाइए कि आपको वहाँ से 3 निकलने वाला है ना। 1 और 2 है, तो 1 2 अंदर से, एक ये बाहर से 3, फिर यहाँ 1 2 होगा, फिर एक बाहर से हो जाएगा 3, फिर यहाँ 1 2 होगा, फिर ये यहाँ से हो जाएगा 4, मतलब होगा ना 3 जुट जाएगा। तो जब यही चीज़ें होना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे। इतना तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ये चीज़ नहीं है, ठीक। तो आप क्या करते, एक यहाँ से भी निकाल लेते, 3 निकालते कि नहीं, ये भी तो अब उसी के जैसा बन गया जो ऊपर में आपको दिखाई दिया। तो 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। या फिर आप 3 गुना 4 भी कर सकते हैं, कैसे करके वो भी हम बताते हैं। क्या बोले, इसको आप छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से 1 था, यहाँ से भी 1 था, यहाँ से भी 1 था, यहाँ से भी 1 था, तो कितना हो गया, 3 3 बनना था। क्या बार था, 4 बार था, 1 2 3 4। अब कैसो भी लिख के जा सकते हैं, इस सब का प्रक्रिया होता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आ जाएगा, ठीक है। तो वही था 3 3 3 3, इसको नहीं देखना था अभी। तो 3 3 6 3 9 3 12 तो आ गया आपके पास। क्या इसमें 12 है, नहीं है, जो ये डाला है उससे भी तो कुछ बनेगा। तो उससे देखिए क्या बनेगा, 12 लिख दिए, ठीक। हम हटते हैं अब वहाँ से। अब देखिए यहाँ से भी तो बनेगा, वो जो 9 डाला उसने, ये वाला, तो ये वाला डाला ना, तो एक ये बन जाएगा, ये और ये, ठीक। तो 12 मेरा हो चुका था और +1 कर देंगे तो आपका 13 हो जाएगा। अब 14 नहीं होगा, 13 ही होगा। कोई सोच रहेंगे कि फिर ये कर देंगे, अगर सोच रहे हैं तो उसको भी बताते हैं कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो देख लीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि ले लेंगे, ये नहीं, ये तो हम ले चुके हैं। किस में ले लिए, जब हम इसको बंद किए थे तो हम लिए नहीं थे, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, और यहाँ से 3 लिए थे, तो कौन आया था, यही वाला घर आया था ना पूरा, ये वाला जो बचा हुआ था आया था ना। तो ये वाला तो हमारा ऊपर में चला गया था, यहाँ से यहाँ तक 1, तो फिर यहाँ से यहाँ तक तो हम ले लिए थे, 1 हो गया था। एक ये वाला गया था 2, और एक ये वाला आया था 3, इसीलिए इस घर से हमने 3 निकाल लिए थे। तो इसीलिए वहाँ पर 1 ही बच पाया। अब वो बचा नहीं, जब ये लाइन ड्रॉ हुआ तब पता चला ये वाला लाइन, ये वाला से 1 ही आएगा। तो इधर से 12 और +1 13, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।